Assalamu alaikum, good morning class. Today we start chapter number 3 on page number 7, profession. First of all we discuss what is profession. Profession क्या होता है? Profession कहते हैं पेशों को जो different kind के होते हैं. For example, doctors, engineers, lawyers and so many other professions. But here we discuss only two professions in this chapter. First is teaching and second one is fishing. Now let us start from page number 7, teaching. One Sindhi word for teacher is akhan. It's come from a Persian word khandan which mean to read. सिंधी का वर्ड जो टीचर के लिए इस्तेमाल होता है उसे क्या कहते हैं? अखन. ये अखन का लफ्ज़ वर्ड आया कहाँ से है? ये फ़ारसी की ज़बान का एक अल्फाज है, ख़ानदान, उससे आया है, जिसका मतलब होता है पढ़. टू रीड मतलब पढ़ने की. इट इज़ सेड दैट गॉड राइट हिज लॉ ऑन द हार्ट ऑफ मैन एंड अ टीचर इज़ वन हु कैन रीड व्हाट ही राइट ऑन ह्यूमन हार्ट. ये कहा जाता है कि खुदा लिखता है अपना कानून इंसान के दिल पर और टीचर वो है जो रीड कर लेता है क्या लिखा हुआ है इंसान के दिल के ऊपर. दिस मैसेज इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड वर्ड फाउंड इन द स्क्वायर राइटिंग एज वेल एज इंश्राइन इन द वर्क ऑफ क्रिएशन, ऑल ऑफ विच केम फ्रॉम द डिवाइन कमांड. ये मैसेज रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्शन कहते हैं अक्कास को, उस अल्फाज की जो मुक़द्दस राइटिंग में लिखी हुई है. स्केयर्ड कहते हैं मुक़द्दस को, राइटिंग का मतलब है लिखना. एज वेल एज इंश्राइन द वर्क ऑफ क्रिएशन. वर्क ऑफ क्रिएशन का मतलब होता है तख्लीक का काम, किसी चीज़ को बनाने का काम. ऑल ऑफ विच केम फ्रॉम द डिवाइन कमांड. और ये सारी चीज़ें कहाँ से आई हैं? खुदाई. डिवाइन कहते हैं खुदाई को और कमांड कहते हैं हुक्म को, अल्लाह के हुक्म से. हेंस अ टीचर इज़ अ रीड पार एक्सीलेंस. इसीलिए टीचर जो है उसका रतबा वो सबसे बड़ा है, वो बरतर है. वन हु फुलफिल गॉड कमांड एक्सप्रेस इन द फर्स्ट वर्ड ऑफ द रेवलेशंस वही विच से रीड. और ये मुकम्मल करता है. फुलफिल का मतलब होता है मुकम्मल करना, कि ये उस वर्ड को मुकम्मल करता है कि जो पहली वही आई थी जिसे क्या कहते हैं? रीड. मतलब जो पहली वही थी वो क्या थी? इकरा. इकरा का मतलब ही यही होता है पढ़ना, पढ़. द टीचर इज़ वन हु नो हाउ टू रीड वर्ड्स बी इट्स रिटन ऑन द ह्यूमन हार्ट. टीचर वो है जो रीड करता है जो खुदा ने अल्फाज लिखे होते हैं इंसान के दिल पे, और द होली बुक कुरान में, और इन नेचर फितरत में जो चीज़ें होती हैं. हेंस आवर ओन लैंग्वेज पोजेस अ वर्ड अखन. और हमारी अपनी ज़बान के अंदर जो वर्ड है अखन, विच इज़ द बेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ अ टीचर स्टेटस एंड डिग्निटी. और ये अल्फाज टीचर के स्टेटस को बयान करता है और उसकी डिग्निटी को बयान करता है. Such a high position required that the teacher strive to be more and more worthy of it. टीचर का रुतबा इससे भी कहीं ज़्यादा है. This a teacher does by cultivating several person and professional qualities. टीचर cultivate का मतलब होता है वो उजागर करता है किसी भी शख्स के अंदर उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल क्वालिटीज़ को उभारता है वो. दिस एक्सप्लेन, ये चीज़ बताती है, ये एक्सप्लेन करती है कि वाई पीपल इन द ईस्ट हैव ऑलवेज हैव अ ग्रेट हाई रिगार्ड्स फॉर टीचर, रिव्यूरिंग देम एज होली. यही वो वजह है कि ईस्ट के अंदर टीचर की बहुत ज़्यादा इज्जत होती है, बहुत मुकाम होता है. द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ टीचर इज़ डैट ही और शी लव एंड अप्रिशिएट द प्रोफेशन. एक तो पहली क्वालिटी टीचर की, अच्छे टीचर की ये है, इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ टीचर की ये है कि वो मोहब्बत करता है, अप्रिशिएट करता है, तारीफ़ करता है द प्रोफेशन. प्रोफेशन किसे कहते हैं? अपने पेशे से.
ही मस्ट प्रेफर द वेलफेयर एंड प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट, वह हमेशा अपने स्टूडेंट की वेलफेयर के लिए, फलाह बहबूद के लिए काम करता है। एंड कीप देयर इंटरेस्ट इन द फर्स्ट प्लेस, और हमेशा तरजीह देता है अपने स्टूडेंट के इंटरेस्ट को। ही और शी हैज़ अ एव एंड रिस्पेक्ट फॉर अ ह्यूमन बीइंग ही और शी डील विद, सिंस गॉड लॉ इज़ इंस्क्राइब अपॉन देयर हार्ट। और वो हमेशा, ही और शी ऑलवेज क्या करता है, रिस्पेक्ट करता है ह्यूमन बीइंग के, इंसानों की, और उनके साथ रहम दिली के साथ पेश आता है। द टीचर स्पीक ऑफ द वंडर ऑफ नेचर विद रिवरेंस, सिंस दे हैव कम इनटू बीइंग बाय द डिवाइन डिक्री। दे पॉन्डर ओवर द स्केयर राइटिंग which tell us the meaning of life and the way of live its fully. No other work could please them better. फिर टीचर हमें बताता है, क्या बताता है कि हमें बताता है ज़िंदगी के मतलब क्या होते हैं, ज़िंदगी गुजारी कैसे जाती है, कि किस तरह सारे तरीके हमें समझाता है, हमें गाइड करता है। नो अदर वर्ड कुड प्लीज़ देम बेटर, इस कोई भी अदर वर्क ऐसा नहीं है जो जैसा ये पेशा है टीचर का। Another necessary quality of good teacher is thirst for knowledge. Before teaching other to read, they must themselves know how to read. एक और क्वालिटी एक गुड टीचर की ये होती है, थ्रस्ट कहते हैं प्यास को, कि उसको जस्तजू होती है मुस्तकिल इंफॉर्मेशन गैदर करने की, नॉलेज हासिल करने की। बिफोर टीचिंग, और पढ़ाने से पहले वो हमेशा खुद पढ़ता है, खुद समझता है, फिर उसको पढ़ाता है, क्योंकि इससे ये होता है कि आपकी एक्सपर्टीज़ बिल्डअप होती हैं जब आप खुद कंटिन्यू पढ़ते रहें, चीज़ों को रिसर्च करते रहें। द बेस्ट टीचर आर ऑलवेज दोज हु रिमेन स्टूडेंट फॉर एवर, और हमेशा अच्छा टीचर वो होता है जो दोज हु रिमेन स्टूडेंट फॉर एवर, जो हमेशा खुद भी स्टूडेंट हो, मतलब खुद भी पढ़ता रहे, मुस्तकिल अपने आप को चीज़ों से अपग्रेड करता रहे। दे आर हम्बल इनफ टू लर्न फ्रॉम एनी एंड एवरी वन, इवन दोज यंगर और लेस गिफ्टेड देम सेल्फ। दिस इज़ वाई दे ड्रिंक डीपली फ्रॉम द सोर्स ऑफ ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस। दे आर हम्बल, हम्बल किसे कहते हैं, आजजी, हम्बल कहते हैं आजजी को। इनफ टू लर्न फ्रॉम एनी वन, कि टीचर किसी से भी सीखता है। इवन दोज यंगर, चाहे वो उनसे यंग हो, और लेस गिफ्टेड, लेस गिफ्टेड का मतलब ये कि उनसे उन्हें कम अता किया हुआ हो। कम अता करने से मतलब है कि अल्लाह ने उन्हें उनसे टीचर से कम जहानत दी हो। देन देमसेल्फ, मतलब उससे टीचर जिससे सीख रहा है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो उससे ज़्यादा ज़हीन हो। सीखने के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पर्सनल इंटरेस्ट। तो ये वो क्वालिटीज़ हैं टीचर के अंदर, जो है कि वो एक तो ट्रस्ट होता है उसको नॉलेज का, सेकंड बिफोर टीचिंग वो खुद पढ़ता है चीज़ों को, थर्ड वो किसी से भी गेन करने के लिए तैयार रहता है, चाहे वो उससे यंगर क्यों ना हो। दिस इज़ वाई दे ड्रिंक डीपली फ्रॉम द सोर्स ऑफ ट्रुथ। यही वो वजह है कि ड्रिंक डीपली मीन, डीपली कहते हैं गहराई को, फ्रॉम द सोर्स ऑफ ट्रुथ मतलब ट्रुथ कहते हैं सच्चाई को, ब्यूटी एंड गुडनेस। A very important qualities of a teacher is that he or she not only strive to know what is truth, good and beautiful, but also seek to incorporate these in the life. They practice what they preach after the example of the prophet of God who taught by the word in the holy book, as well as by his deeds in everyday life. टीचर की जो एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ होती है वो ये होती है कि वो कोशिश करता रहता है मुस्तकिल के व्हाट इज़ ट्रू, वो जानने की कि सच क्या है, क्या अच्छा है, क्या खूबसूरत है। सीक टू इनकॉर्पोरेट
इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को राइज करना, किसी चीज़ को, अच्छी चीज़ को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना, अडॉप्ट करना, दीज इन द लाइफ, ज़िंदगी के अंदर, और वो प्रैक्टिस करता है जो वो कहता है उसके ऊपर। आफ्टर द एग्जाम्पल, जैसे हमने एग्जाम्पल है हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि उन्होंने जो टीच किया, हु टीच बाय द वर्ड, उन अल्फाजों को टीच किया जो किसमें थे, होली बुक, एज वेल एज बाय हिज डीड, और करके दिखाया अपने अमल से, अपनी ज़िंदगी में, अपनी डेली लाइफ में, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उन चीज़ों को करके दिखाया प्रैक्टिकली जो होली बुक में मौजूद थी, जो कुरान शरीफ में मौजूद थी। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट, बी, फिशिंग। अबाउट 3/4 of our earth is covered with water. हमारी ज़मीन के ऊपर 1/4 का मतलब होता है 1/4, 1/4 ऑफ आवर अर्थ कवर है किससे, वाटर से। द रिवर एंड द ओशन ऑफ द वर्ल्ड आर फुल ऑफ फिशेस। हमारे समंदर और दरिया, हमारे दरिया और ओशंस वर्ल्ड के, दुनिया के, वो फुल ऑफ फिशेस है, उसमें मछलियाँ मौजूद हैं। दीज फिशेस आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ आवर फूड। ये वो फिशेस हैं जो इम्पॉर्टेंट सोर्स हैं, ज़रिया हैं हमारे किसके, खाने का। एंड मिलियंस ऑफ पीपल आर इंगेज इन कैचिंग फिशेस। एंड मिलियंस ऑफ पीपल इससे इंगेज है। इंगेज से मतलब होता है वाबस्ता हैं, जुड़े हुए हैं इन मछलियाँ पकड़ने में। दिस इज़ नॉट जस्ट अ हॉबी बट एन ऑक्यूपेशन एंड अ फ्लोरिशिंग ट्रेड। ये खाली हॉबी नहीं है फिशिंग करना, ये एक ऑक्यूपेशन है, पेशा है। और फ्लोरिश का मतलब है तरक्की पा रहा है, फ्लोरिशिंग ट्रेड, इसकी फ्लोरिशिंग हो रही है, ट्रेड में तरक्की पाई जाए, तरक्की हो रही है। द फिशरमैन sometime walk individually in their small boats and sometime work together on a large boat with machinery needed to catch fishes from deep water. sometime जो होते हैं फिशरमैन जो हैं, sometime वर्क करते हैं, इंडिविजुअल करते हैं, मतलब अकेले करते हैं, और सम टाइम वो बोट, स्मॉल बोट्स में करते हैं, और सम टाइम वर्क टुगेदर, बहुत सारे मिल के करते हैं बड़ी बड़ी बोट्स में, विद मशीन, जिसमें मशीन्स लगी हुई होती हैं जो मछलियों का नेट बिछाने में और उसे उठाने में, समंदर से निकालने में काम आती है। डीप वाटर मतलब गहरे पानी के अंदर। दे स्टे एट सी फॉर डेज एंड इवन वर्क एंड रिटर्न विथ टन्स ऑफ फिशेस। दे स्टे एट सी, समंदर के अंदर रुकते हैं, इवन वीक मतलब पूरे हफ्ते। दे स्टे एट सी फॉर डेज एंड इवन वीक्स एंड रिटर्न विथ टन्स ऑफ फिशेस। वो समंदर में रुकते हैं, डे फॉर अ डे मतलब एक दिन के लिए, एंड इवन वीक पूरे हफ्ते के लिए, एंड रिटर्न और वापस आते हैं विद टन्स ऑफ फिशेस, टनों के हिसाब से फिशेस लेके। दीज शिप्स हैव प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ स्टोरेज, और वो उनकी जो शिप्स होती हैं जो डीप वाटर में जाती हैं उसमें स्पेशल अरेंजमेंट होता है कि अगर वो एक हफ्ते रुक रहे हैं वहाँ, तो वो एक हफ्ते ज़ाहिर सी बात है अगर वहाँ मछलियाँ पकड़ेंगे और अगर उसे साहिल पे लेके नहीं आएंगे तो वो ख़राब हो जाएंगी। तो प्रॉपर उसमें अरेंजमेंट होता है फिशेस पकड़ने का, उसे प्रॉपर सेव करने का, टेम्परेरी 4-5 डेज अपनी बोट के ऊपर। इज़ नॉट स्पॉइल्ड बिफोर रीचिंग द मार्केट। वो ख़राब नहीं होती, स्पॉइल्ड का मतलब होता है ख़राब होना, वो ख़राब नहीं होती मार्केट पहुंचने से पहले। उन्होंने प्रॉपर उसको अरेंजमेंट किया होता है बोट के अंदर। द फिशरमैन ऑफ पाकिस्तान ऑल्सो इंगेज इन बोथ काइंड ऑफ फिशिंग, इनलैंड और फ्रेश वाटर फिशिंग, एंड सी और मैराइन फिशिंग। पाकिस्तान का जो फिशमैन है वो इंगेज है, वाबस्ता है बोथ काइंड ऑफ फिशिंग्स में, इनलैंड और फ्रेश वाटर फिशिंग के अंदर। मतलब इनलैंड समंदरों के अंदर जाता है, वहाँ मछलियाँ पकड़ता है, फ्रेश वाटर में जाता है, और सी वाटर के अंदर, समंदर के वाटर के अंदर भी जाता है। फिशिंग फ्रेश वाटर फिश आर caught फ्रॉम रिवर्स, स्ट्रीम्स, कैनाल्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स। फ्रेश वाटर फिश कहाँ से हासिल होती हैं? सोर्स ऑफ क्या क्या सोर्स है उसका? एक, सबसे पहले रिवर से पकड़ते हैं, दूसरा रिवर कहते हैं दरिया को, स्टीम, कैनाल्स, लेक एंड पॉन्ड्स। स्टीम से लेते हैं, कैनाल नहर से लेते हैं, लेक्स झील से लेते हैं, पॉन्ड तालाब से पकड़ते हैं। दिस इज़ डन विद नेट ऑफ वेरियस साइज। ये डिफरेंट साइज के नेट्स यूज़ करते हैं इसके अंदर। दीज फिशरमैन समटाइम नीड
नो बोट्स एट ऑल। समटाइम इन फिशर्समैन को नीड भी नहीं होती बोट की। द फिश कच फ्रॉम फ्रेश वाटर आर यूजली स्मॉल बट टेस्टियर। टेस्टियर का मतलब होता है टेस्ट में अच्छी होती हैं जो स्मॉल, ये जो फ्रेश वाटर फिश होती है। दे आर सोल्ड लोकली, ये ज़्यादातर बेची जाती हैं उन्हीं इलाकों में। एज वेल एज सेंड टू बी नियर बाई टाउन, और अपने करीबी कस्बों में। मैराइन फिशिंग इज डन इन द अरेबियन सी अलॉन्ग द कोस्ट। कोस्ट कहते हैं साहिल को, मैराइन फिशिंग कहते हैं समंदरी मछली जो समंदर में जाके शिकार करते हैं। अरेबियन सी का मतलब होता है बहरे अरब। इन फिशिंग सीज़न, फिशिंग का भी एक मौसम होता है जिस सीज़न में आप जाके करते हैं। बोट्स ऑफ ऑल साइज गो आउट फेसेस द डेंजर्स ऑफ द सी एंड कैच फिशिंग। बोट्स जाती हैं, हर साइज़ की बोट जाती हैं समंदर के अंदर, और वो डेंजर फेस करते हैं। जाहिर सी बात है अगर समंदर के अंदर तूफान आ रहा है या अपना नाम है लहरें ऊंची हैं तो वो उनको डेंजर्स तो है ना। समटाइम द वेदर टर्न रफ विदाउट एनी वार्निंग। समटाइम वेदर बहुत ख़राब हो जाता है और उनके पास वार्निंग भी नहीं होती और वो समंदर में ही फंस जाते हैं बाज़ों का। दीज बोट्स आर देन एट द मर्सी ऑफ द स्टॉर्म्स अगेंस्ट विच दे आर क्वाइट हेल्पलेस। और फिर जब तूफ़ान आता है और उनको वार्निंग भी नहीं मिल पाती, जो मछेरे समंदर के बीच में होते हैं फंसे हुए, तो वो सिर्फ रहम मर्सी कहते हैं, रहमो करम पर होते हैं तूफ़ान के, कि वो कब थम जाए कब हल्का हो जाए। विच दे आर क्वाइट हेल्पलेस, और वो बेयारो मददगार वहाँ मौजूद होते हैं कि बस रहमो करम पर होते हैं तूफ़ान के, कब जब तूफ़ान थमेगा तो ही वो वहाँ से निकल पाएंगे। द गवर्नमेंट इज़ नाउ टेकिंग कीन इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग एंड मॉडर्नाइजिंग द फिश इंडस्ट्री। गवर्नमेंट इंटरेस्ट ले रही है कि इम्प्रूव करने के लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए फ़िश इंडस्ट्री को। फिशरमैन आर गिवन लोन्स, फिशरमैन्स को मछेरों को दिए जा रहे हैं लोन्स टू बाय, क्या बाय करने के लिए, बिगर एंड बेटर बोट्स, बड़ी और अच्छी बोट्स, कश्तियाँ और ट्रॉलर्स। ट्रॉलर्स वो जिससे आप मछलियाँ उठाते हैं, ये लोग बड़े बड़े जिसमें मशीनें लगी हुई होती हैं समंदर के अंदर जाल फैलाने की और फिर वो जाल उठाने की। सो डैट दे कैन गो फर्दर फ्रॉम द शोर्स एंड फिश इन डीप वाटर। फिर उसके बाद जाहिर सी बात है जब उनको बड़ी बोट्स होंगी, उनके बाद ट्रॉलर होंगे, तो वो डीप वाटर में भी जा सकेंगे, गहरे से गहरे समंदर में, जहाँ से उन्हें वफ़ी मिकदार में, ज़्यादा मिकदार में फ़िश हासिल हो सकेंगी। फ़िश नेट्स ऑफ गुड क्वालिटी आर बीइंग मेड अवेलेबल एट लो प्राइस। फ़िश के नेट्स और अच्छी क्वालिटी के अवेलेबल कर रहे हैं गवर्नमेंट के लो प्राइस, कम पैसों के अंदर। फ़िश हार्बर्स एंड फिश मार्केट आर बीइंग सेटअप। फ़िश हार्बर बनाए जा रहे हैं, फ़िश की मार्केट से बनाई जा रही हैं। Weather stations have been built along the coast and on offshore island to warn the fishing boat of storm. ऐसे वेदर स्टेशंस बनाए जा रहे हैं जो फॉरकास्ट करके मछेरों को बता देते हैं, पहले ही वार्न कर देते हैं कि कब आपको समंदर में जाना चाहिए और कब नहीं जाना चाहिए। Some boats are now also fitted with wireless receiver. कुछ बोट्स ऐसी हैं जिसके अंदर वायरलेस रिसीवर लगा दिए गए हैं। वो क्यों? कि अगर आप बीच समंदर के अंदर हैं और आपको रब्ता किया जाए आपसे, तो वो वायरलेस के थ्रू करते हैं ताकि आपको पहले ही से इन्फॉर्म कर दिया जाए कि वापस आ जाएं, तूफ़ान आने वाला है। ये काम होता है वेदर स्टेशन का। फिशर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाए जा रहे हैं एंड फिशरीज़ टेक्नोलॉजी लेबॉर्ट्रीज़ बनाई जा रही हैं, हैव ऑल्सो बीन इस्टेब्लिश एट कराची में बनाई गई है। सेवरल बाय प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम फिश। सेवरल बाय प्रोडक्ट्स बनाई जा रही हैं। बाय प्रोडक्ट क्या होती है? बाय प्रोडक्ट ये होती है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप फ़िश की एग्जांपल ले लें, जो कुछ टैबलेट्स ऐसी होती हैं मेडिसिन की जो फ़िश टैबलेट कहलाती हैं, जो फ़िश के ही जिस्म में से निकलती हैं, वो उसको पकड़ के उसमें से वो भी निकालते हैं। दूसरी एग्जांपल कि आपका जो ज़मीन से पेट्रोल निकलता है, वो ही जो ज़मीन से तेल निकलता है उसी को रिफ़ाइन करते हैं, पेट्रोल बनता है, उसी से आप ऑयल हासिल करते हैं। तो ये बाय प्रोडक्ट है कि किसी एक चीज़ से 2-3 प्रोडक्ट बन रही हैं। आर ऑब्टेन फ्रॉम फिश, फॉर एग्जांपल ग्लू, मैन्योर एंड लिवर ऑयल। ये लिवर ऑयल, ये वो गोलियाँ हैं, लिवर ऑयल मछली की गोलियाँ कहलाती हैं। फ़िशिंग इज़ वन ऑफ आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री। फ़िशिंग हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ है, बट chemical waste and oil thrown in the river and the sea are causing damage to the
फ्रेश वाटर एंड मैराइन लाइफ। बट हो क्या रहा है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फिश इज़ वन ऑफ आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है ये हमारी। बट हो क्या रहा है, बट केमिकल वेस्ट जो है और ऑयल जो है, जो और शिप्स खड़े होते हैं साहिल पे, जो सामान लेके आते हैं, कंटेनर्स लेके आते हैं, वो क्या करते हैं, अपना वेस्ट और अपना जो ऑयल है वो समंदर में फेंक रहे हैं। उससे हो क्या रहा है, कॉज डैमेज हो रही है। क्या डैमेज हो रही है, फ्रेश वाटर एंड मैराइन लाइफ जो है, जो समंदरी मखलूक है वो मुतासर हो रही है, वो उससे मर रही है। क्लास इसमें एक फ़िशिंग के अंदर जो पैराग्राफ नंबर 2 है ना, ये ज़रा बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक दफ़ा दोबारा ज़रा हम इसको रिपीट कर लेते हैं। द फिशरमैन ऑफ पाकिस्तान ऑल्सो इंगेज इन बोथ काइंड ऑफ फिशिंग। जो फिशरमैन है ना, मछली पकड़ने वाला पाकिस्तान में, वो इंगेज वाबस्ता है बोथ काइंड, दोनों काइंड की फिशिंग से। इनलैंड कहते हैं जो आपके अपने टेरिटरी के अंदर होती है, अपनी टेरिटरी के अंदर। और फ्रेश वाटर फिशिंग, द सी और मैराइन फिशिंग। मैराइन फिशिंग किसे कहते हैं, मैराइन फिशिंग आपकी कहते हैं वो समंदरी जो समंदर में जाके आप फिशिंग करते हैं उसे मैराइन कहते हैं। फ्रेश वाटर फिश आर कच फ्रॉम रिवर, स्ट्रीम, कैनाल्स, लेक्स एंड पॉन्ड। जो फ्रेश वाटर फिश कहाँ से हासिल की जाती है, रिवर से, स्ट्रीम से, कैनाल से, लेक से और पॉन्ड से। दिस इज़ डन विद नेट्स के साथ ये काम किया जाता है, मगर किस में वेरियस साइजेस के नेट्स होते हैं जो अलग अलग होते हैं। बस जाहिर सी बात है, लेक कैनाल में जो यूज़ होते हैं नेट्स और जो आपके डीप सी में यूज़ होते हैं उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। दीज फिशरमैन समटाइम यूज़ नो बोट एट ऑल। मगर जो आप इनलैंड फिशिंग होती है, इनलैंड मतलब जिसके अंदर आप फ्रेश वाटर में फिशिंग कर रहे होते हैं, पॉन्ड्स में, कैनाल्स में, लेक्स में, इसमें आपको समटाइम नीड भी नहीं होती बोट की। दिस फिश कैच फ्रॉम द फ्रेश वाटर आर यूजली स्मॉल बट टेस्टी है। जो फ्रेश वाटर फिश आप हासिल करते हैं वो छोटी होती है मगर टेस्टी होती है। दे आर सोल्ड लोकली, आपको अपनी लोकल मार्केट में भी बेचते हैं, एज वेल एज सेंड टू द नियर बाय टाउन, और जो करीब करीब के इलाके हैं आप उसमें भी बेचते हैं। ओके क्लास, फर्दर इसकी एक्सरसाइज कल इंशाल्लाह टुमारो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।